ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हमने लास्ट टाइम श्री उपदेशामृत से हमने उसको उसके से पहले जो चार श्लोक हैं उसको हमने समझने का कोशिश किया था, और काफ़ी सारी चीज़ें हम उसमें से समझ पाए थे। प्रभुपाद के तात्पर्य में से रूप गोस्वामी के जो उपदेश लेना चाहते थे हमें उनसे। सो वैसे उपदेशामृत में 11 श्लोक है, तो हमें 11 के सारे 11 श्लोक जो है पढ़ने चाहिए, लेकिन हमने लेक्चर सीरीज में केवल पहले 4 श्लोक पे डिस्कस किया था, जो कि अभी के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर आप उसको पढ़िए, है ना, उन चारों श्लोकों को फिर से प्रभुपाद की तात्पर्य के साथ पढ़िए। और है ना, पूरा बुक जो है काफ़ी गहराई से श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे हैं उस किताब के अंदर, तो उसको पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, है ना। सो आज से हम नया आ, 10 टॉपिक का एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारे मेनली हम फोकस करेंगे कि ज़्यादातर हमारा इनर जो ग्रोथ है, इनर डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सके हमारा खुद का और आपस में जो हम डिवोटीज हैं उनके साथ, है ना। तो ऐसे 10 टॉपिक हमने चूज़ किए हैं, जो हम नेक्स्ट अभी मंडे में हम अभी इसको लेंगे, ठीक है। सो आज का तो विषय वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ लविंग रिलेशनशिप इन गृहस्थ लाइफ, कि गृहस्थ जीवन में आ, क्या इम्पोर्टेंस है किसका, प्रेममय संबंधों का, है ना। सो गृहस्थ लाइफ के अंदर सब कुछ आ गया। इसको एक तरीके से वही बोला जाता है कि हाउ वी कैन डेवलप स्पिरिचुअल इंटीमेसी एमॉन्ग गृहस्थ डिवोटीज। जो आध्यात्मिक नज़दीकियाँ जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं हम, अ, ये मेन विषय है हमारा आज का। सो ये जो स्पिरिचुअल लविंग रिलेशनशिप है या स्पिरिचुअल इंटीमेसी है वो क्या है, उसको क्या क्या डेफिनेशन है उसका, है ना। सो जो स्पिरिचुअल नज़दीकियाँ जो होती है या संबंध होते हैं गृहस्थ जीवन के अंदर, वो कोई इमोशनली या सोशल बॉन्डिंग से लिमिटेड नहीं होता है ना। जैसे हम बाहर देखते हैं, बाहर की लाइफ में कैसा होता है कि समटाइम्स पीपल आर वेरी इमोशनली क्लोज्ड होते हैं, या एक सोशल बॉन्डिंग हो जाता है फ्रेंड फ्रेंड के बीच में, या फिर कजिन कजिन्स के बीच में, है ना। सो हमारा जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन जो है वो इससे थोड़ा ऊपर है ना। करते में यही है ना, आपस में दो भक्त बात करते हैं, दो भक्त एक दूसरे के घर जाते हैं, है ना, लेकिन खाली उसमें एक चीज़ आ जाती है, वो क्या है, कृष्णा सेंटर्ड हार्ट कनेक्शन, है ना, कि जो बाहर के लोग में देखने को नहीं मिलती हमें। यही एक खास डिफरेंस है इसमें। तो कृष्णा सेंट्रिक कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर दो भक्त आपस में मिलकर एक दूसरे की भक्ति कैसे प्रोग्रेस हो है उसके विषय में चर्चा करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कि कोई भक्ति में डाउन हो रहा है या कोई भक्ति में थोड़ा अलग हो रहा है या दूर हो रहा है, तो उसको येन केन प्रकार वापस लाने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे हो सकता है, वो जब हम कृष्ण सेंट्रिक जब हम बातें करेंगे वो तभी पॉसिबल है ना। सो उसका उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, उसके अंदर ट्रस्ट होता है, विश्वास, हृदय व्यवहार यानी ओपननेस, और सेवा मूड, ये 3 चीज होती है ना।
अगर आपको स्पिरिचुअल इंटीमेसी चाहिए गृहस्थ जीवन के अंदर, तो ये तीन चीज बहुत आवश्यक हो जाता है: विश्वास, ट्रस्ट, ओपननेस और सेवा भाव, है ना। तो ये खाली एक मैरिज के अंदर ही नहीं होता है, ऐसा है ना, पति पत्नी के बीच में नहीं होता है, पर ये होना चाहिए जो फ्रेंडशिप है प्रभु जी के बीच में उसमें भी, जो माता जी के साथ जो फ्रेंडशिप है उसमें भी, और डिवोटीज जो फैमिलीज हैं उसके अंदर भी, है ना। एक गृहस्थ कम्युनिटी स्पिरिचुअली अलाइव, यानी स्पिरिचुअली वाइब्रेंट तब बनती है जब जब डिवोटीज जो है, जो अपने रियलाइजेशंस है वो शेयर कर सके विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर, है ना, जहाँ पर वो अपने स्ट्रगल्स रिवील कर सके बिना किसी जजमेंट के, और जहाँ पर वो सेवा, सर्विंग टुगेदर विदाउट कंपटीशन, कि जहाँ एक कंपटीशन नहीं, पर एक सेवा के भाव से आपस में जब वो सेवा करते हैं तब। हाँ, तो इसके अंदर इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम सोशली कितने क्लोज हैं, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हाउ डीपली हम कितना गहराई से एक दूसरे को मदद करते हैं कृष्णा को रिमेम्बर करने के लिए, कृष्णा को याद, कृष्णा का स्मरण करने के लिए। सो इट इज नॉट अबाउट सोशली एक्टिव, बट इज अबाउट हाउ डीपली वी आर हेल्पिंग ईच अदर टू रिमेम्बर कृष्णा, है ना। तो इसको आध्यात्मिक जो है प्रेम में संबंध बोलते हैं, या स्पिरिचुअल इंटीमेसी हम बोल सकते हैं इसको। तो आप में से कोई उदाहरण दीजिए शास्त्र में से ऐसे, जो ना एकदम गहरा आध्यात्मिक संबंध हो दो लोगों के बीच में, एग्जाम्पल्स। हरे कृष्ण। द्रौपदी। दो लोग बोले तो मुझे समझ में नहीं आया। यस, जानी माता जी बोलिए आप। द्रौपदी एंड कृष्णा। द्रौपदी यानी कृष्णा, बताइए कैसे इंटीमेट थे, स्पिरिचुअल इंटीमेसी का एग्जाम्पल। द्रौपदी वॉज ऑलवेज प्रोटेक्टिव। वो भगवान को अपना भाई, अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड मानते थे। अगर कुछ भी तकलीफ होती थी तो सबसे पहले वो कृष्ण को याद करते थे। अक्षय पात्र जब मिला तभी भी उन्होंने कृष्ण को याद किया था। जब दुर्वासा मुनि आए थे तभी भी उन्होंने कृष्ण को याद किया था। जब हम्म। कृष्ण को उंगली में लगा था, देन द्रौपदी वॉज द वन जिन्होंने अपना साड़ी का पल्लू फाड़ के उनको ऑइंटमेंट की तरह उसको लगा के दिया था, ब्लड को हम्म। रोकने के लिए। और उसके सामने भगवान ने भी जब चीरहरण हुआ था तब द्रौपदी का रक्षा किया था। सो दे वर ऑलवेज शेयरिंग दोज थिंग्स। हम्म। गिन सकते हैं इसको एग्जाम्पल को, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। और कुछ एग्जाम्पल बताइए दो डिवोटीज का। यस, प्रेम विलास को। या सार्वभौम भट्टाचार्य एंड गोपीनाथ आचार्य, एंड हम्म। सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय। तो दोनों मतलब फ्रेंड्स थे। रामानंद राय रामानंद राय को मिलने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान को इंसिस्ट किया था कि आप वहां पे जाए दक्षिण में तो उनको मिलना। और जब सार्वभौम भट्टाचार्य एक तरह से मायावाद फिलोसफी में फंसे हुए थे, तो गोपीनाथ आचार्य ने उन पे कृपा करके उनको भगवान का सानिध्य दिया और इस तरह से उनको हेल्प किया। या दिस वेरी ग्रेट एग्जाम्पल, है ना। गोपीनाथ आचार्य जो थे, उन्होंने सारा भट्टाचार्य का जो इम्पर्सनलिज्म था उससे हटाया है, इतना क्लोजनेस बना दिया था एक फ्रेंड से, दोनों ने मिला के। एंड somehow इट हेल्प सारा भट्टाचार्य टू ओवरकम इम्पर्सनलिज्म, और फिर वो भगवान के भक्त अच्छे बन पाए थे। यस। और एक माता जी कोई बोले थे, कौन बोल रहा था? हरे कृष्णा। हाँ, किंजल माता जी, यस। लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना एंड देवहूति एंड लॉर्ड कपिला। हाँ, कृष्णा और अर्जुन, यस यस। बताइए क्या था कृष्णा अर्जुन में। हरे कृष्णा। वो लोग दोनों बहुत पहले फ्रेंड्स थे, तो बहुत शेयर करते थे अपने जो हाँ। भी वो। और बाद में उन्होंने गुरु शिष्य जो रिलेशन है वो भी अच्छे से भगवत गीता के माध्यम से बहुत जो दो उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिए। हम्म। सिमिलरली लॉर्ड कपिल एंड देवहूति में भी ऐसा ही है कि उन्होंने अपनी मदर को जो ज्ञान है वो दिया, और इस तरह से उनको गिन सकते हैं कि नहीं, आई डोंट नो। वो हम्म। या गिन सकते हैं, पर लाइक कृष्णा अर्जुन एग्जाम्पल, सारा भट्टाचार्य का एग्जाम्पल, दे आर लाइक
जैसे अर्जुन कृष्ण में कैसा था, अर्जुन ड्रॉप्ड ऑल काइंड ऑफ प्रिटेंशन, है ना, सब कुछ छोड़ दिया था और पूर्ण पूर्ण तरीके से उसने अपना हृदय खोल दिया था भगवान के सामने, है ना, कि उनकी जो परिस्थिति थी वो अर्जुन ने कृष्ण के सामने रख दी थी, है ना। सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस, है ना। और चैतन्य चरितमृत में तो आपको एम्पल्स ऑफ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, चैतन्य भागवत के अंदर भी, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय, है ना, कितना डीप फिलोसॉफिकल एक्सचेंज, भक्ति के जो हाईएस्ट एब्सोल्यूट ट्रूथ है उनके ऊपर उन दोनों ने डिस्कस किया था, है ना। देन अनदर एग्जांपल इज सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर। अगर दो डिवोटीज की बात करें हम तो दे वर वंडरफुल, बोथ द डिवोटीज, है ना, एक दूसरे के प्रति एकदम डीप रिस्पेक्ट था। अगर आप पढ़ेंगे किस प्रकार सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर से मिलते थे, है ना, तो ऑटोमेटिकली एक भक्तों के बीच में आपसी संबंध जो ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा, आपसे जो इंटीमेसी है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर अगर आप पढ़ेंगे कभी तो, है ना। एकदम म्यूचुअल ह्यूमिलिटी थी इन दोनों के अंदर जब एक दूसरे से मिलते थे तब, है ना। और स्पिरिचुअल नरिशमेंट की किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है, चैतन्य महाप्रभु की हम सेवा जो है किस प्रकार से आगे कर सकते हैं, है ना। सो ये सारे रिलेशनशिप बताते हैं हमें कि द स्पिरिचुअल इंटीमेसी इज बेस्ड ऑन ट्रूथ, फिर ह्यूमिलिटी और कृष्णा सेंट्रिक इंटरेक्शन, है ना, कि जहाँ पर मोड ऑफ इंटरेक्शन जो है, मोड ऑफ टॉक जो है वो कौन है बीच में, स्वयं भगवान है। सो अभी हमारे लाइफ के अंदर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले प्रभु जी का लेते हैं फिर माता जी का लेते हैं ना, तो गृहस्थ मैन प्रभु संग। सो दो डिवोटीज, वर्किंग डिवोटीज रेगुलरली मिलते हैं, है ना। और जब वो दोनों मिलते हैं तो कई बार चलो बात करते हैं अपने जॉब के प्रेशर के बारे में या सर्विस की लॉजिस्टिक्स के बारे में, पर और फिर धीरे 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 करके वो एक दूसरे की स्ट्रगल डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से मेंटेन कर सके अपनी साधना को, है ना। फिर मन को नियंत्रित करने में जो चैलेंजेस आते हैं वो डिस्कस करते हैं। हाँ, एक दूसरे को याद कराते हैं कि किस प्रकार से चैंटिंग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करना कितना आवश्यक है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे डेवलप अकाउंटेबिलिटी एंड जेन्युइन कंसर्न फॉर ईच अदर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, है ना। जब इस प्रकार से बातें, जब एक प्रभु दूसरे प्रभु को मिलते हैं और व्हेन दे डिस्कस द स्ट्रगल्स इन मेंटेनिंग साधना, की वो मेरी साधना ठीक से नहीं हो रही है और समय और मुझे लग रहा है कि मेरा रीडिंग भी नहीं हो रहा है, आई एम लैकिंग माई रीडिंग, आई एम लैकिंग इन हियरिंग, है ना। व्हेन दे डिस्कस चैलेंजेस कंट्रोलिंग द माइंड, कि मेरा मन जो है नियंत्रित नहीं हो रहा है। हाँ, अगर मैं चैंटिंग करने बैठता हूँ तो मन ऑटोमेटिक भाग जाता है, जो हम लोग नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि हाँ। तो ऐसी जब चीजें, जब दो भक्त आपस में मिलते हैं प्रभु जी और वो दोनों जब इस प्रकार से बातें करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे डेवलप जेन्युइन कंसर्न फॉर ईच अदर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो ये स्पिरिचुअल इंटीमेसी है, टू डेवलप जेन्युइन कंसर्न फॉर ईच अदर, है ना। तो ये बन जाता है स्पिरिचुअल ब्रदरहुड, है ना, एक आध्यात्मिक गुरु भाई, हम जैसे बोले गॉड ब्रदर्स दीक्षा लेने के बाद। तो ये जरूरी नहीं दीक्षा लेने के बाद में हम गुरु भाई हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअल ब्रदरहुड तो हम पूरा, जो सोसाइटी है हमारा, है ना, पूरा सोसाइटी हमारा स्पिरिचुअल ब्रदरहुड है एक प्रकार से। तो एक ऑर्डिनरी फ्रेंडशिप नहीं हो जाती है, वो फ्रेंडशिप हो जाती है आध्यात्मिक मित्रता बन जाती है वो, है ना। सो फिर माता जी इसके बारे में डिस्कस करें तो माता जी सब एक साथ में एक छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठे होते हैं, है ना, चाहे फिजिकली हो चाहे ऑनलाइन हो, है ना। और वो जब जैसे हम लोग रीडिंग करते हैं, है ना, तो दे स्टार्ट शेयरिंग द रियलाइजेशन फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। हाँ, उनके भी जो चैलेंजेस है वो एक्सप्रेस करते हैं, है ना। और फिर एंकरेज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कैस किस प्रकार से डिवोशनल प्रायोरिटीज जो है डिवोशनल उसमें फिक्स रह सके। सो इस प्रकार का जो संगति है तो एक सेफ स्पेस क्रिएट करता है कि जहाँ पर वी बिकम ऑनेस्ट एंड स्पिरिचुअली नरिश्ड। सो जब भी हम भक्तों के आपस में जब हम बैठते हैं तो हम जब इस प्रकार की चीजें डिस्कस करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल नरिशमेंट हमें उभार लेता है। इसलिए जब हम देखेंगे चैतन्य भागवत में, अगर आप देखिए, क्योंकि मैं चैतन्य चैतन्य एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि महाप्रभु अभी अभी गए 500 साल पहले ही, कलयुग में ही आए थे महाप्रभु, है ना। तो हम काफी अच्छे से उसको रिलेट कर पाएंगे, है ना। अब कभी पूरा में देखिए तो भी जब दो डिवोटीज मिलते थे, व्हाट दे वर स्पीकिंग, व्हाट दे वर टॉकिंग, व्हाट दे वर डिस्कसिंग, है ना। फिर एक होता है फैमिली टू फैमिली इंटीमेसी, है ना, कि जब दो परिवार रेगुलरली एसोसिएट करते हैं, हाँ, तो खाली एक सोशल विजिट, इंस्टेड ऑफ सोशल विजिट, जब वो साथ में पढ़ते हैं या साथ में पेरेंटिंग
इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसा कुछ डिस्कस करते हैं, हाँ इंस्पायर करते हैं दोनों फैमिलीज एक दूसरे के साथ साधना में। तो जिससे क्या होता है कि दोनों परिवार में जो भी हस्बैंड वाइफ है, इवन बच्चे भी जो है ना, वो सारे इस जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ऐसी बातें करने से, ऐसी चर्चा करने से, तो उनको भी फायदा होता है। सो एक ये प्रकार का व्यवहार जो है वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग कम्युनिटी बिल्डअप कर सकता है ना। द स्पिरिचुअल इंटीमेसी कब शुरू होती है? इट बिगिंस वेयर इमेज मेंटेनेंस एंड, कि जहां पर हम के पास सोचते हैं कि लोग मुझे क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, जब ये खत्म हो जाएगा और ऑनेस्ट कृष्णा सेंटर्ड शेयरिंग शुरू होता है ना, तब आध्यात्मिकता हमें नजदीकियां जो है वो बढ़ती है। तो हमें सोचना चाहिए कि मेरा जो फ्रेंडशिप है क्या वो कन्वीनियंस सेंटर्ड है या कृष्णा सेंटर्ड है। हाँ, मैं हर एक चीज़ें जो है मैं शेयर कर पाऊँ। जैसे हमने लास्ट श्लोका में क्या सीखा था, ये सीखा था ना कि हमें हमारा हार्ट जो है ओपन, दलाति प्रति गृहणाति गुह्यम अच्छाति पृच्छति, है ना, वी शुड ओपन अवर हार्ट विद डिवोटीज, है ना। सो तो फिर वाई गृहस्थ फेल इन डेवलपिंग इंटीमेसी, हम क्यों फेल हो जाते हैं इस प्रकार से? तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के कारण फेल नहीं होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हमारे पास है ना, लेकिन वो नहीं हो पाता है किस कारण से? इंटरनल बैरियर्स के कारण। एंड इवन जहाँ पर एकदम वाइब्रेंट डिवोटी कम्युनिटी है ना, वहां पर भी समटाइम डिवोटीज फील आइसोलेटेड। क्यों? क्योंकि जो हमारा सटल साइकोफिजिकल नेचर होता है या ईगो बेस्ड जो ऑब्स्टेकल्स है, वो ज्यादा हमें, वो ऑब्स्टेकल ज्यादा हमें बैरियर बना देते हैं, है ना। और ये बैरियर जो है गृहस्थ लाइफ के काफी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उसमें जवाबदारियां होती हैं, उसमें सोशल इमेज होती है और आइडेंटिटी, ये सभी चीज काफी डीपली इन्वॉल्व होता है ना। सो इसलिए मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। नेट। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। हम्म, दिख रहा है आप लोगों को? तो देखिए इसके अंदर वाई वी फेल इन डेवलपिंग इंटीमेसी, नंबर वन क्या है? ईगो। ईगो, ईगो प्रोटेक्शन, यानी कि अगर मैंने कुछ शेयर कर लिया और कोई मुझे जज करेगा तो, हाँ सॉरी, हाँ कोई मुझे जज करेगा, क्योंकि गृहस्थ, कोई भी गृहस्थ नहीं पर इवन मैं, एवरी एवरी ह्यूमन बीइंग, है ना, वो एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं कि जहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, एक आइडल माता जी या सक्सेसफुल डिवोटी, है ना, तो एक प्रकार का प्रेशर डेवलप होता है कि टू अपियर एज स्ट्रांग रेदर देन बी ऑनेस्ट, है ना। हम ऑनेस्ट से ज़्यादा हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा स्ट्रांग रहे, है ना। जैसे अर्जुन इनिशियली हेजिटेट, है ना, उसका कंफ्यूजन जो था इनिशियली, ही वाज बिकमिंग, ही वाज हेजिटेटिंग। तो जब हम चीज़ें बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कि हमें सोचेंगे कि नहीं हमारा, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, या फिर हमें सोचेंगे कि ये बात शेयर करूंगा तो मेरे ईगो का क्या होगा, तो इस कारण से क्या होता है हमारा जो आइसोलेशन है वो और बढ़ जाता है ना। तो दिस लीड्स टू आइसोलेशन इवन वाइल बीइंग सराउंडेड बाय डिवोटीज, भले ही हम भक्तों के साथ में ही हैं, लेकिन फिर भी हम एक प्रकार से आइसोलेट हो जाते हैं, है ना। सो ईगो प्रोटेक्शन, देन कंपटीशन मेंटालिटी, है ना। सो देखिए अर्जुन हेसिटेड टू रिवील हिज डाउट टू कृष्णा, ब्रह्मचारी हाइड्स हिज स्ट्रगल्स, ऐसे अनेक अनेक एग्जांपल्स हैं ऐसे, है ना, कि जहाँ पर हमारे स्ट्रगल्स को हम छुपाते हैं और हम रिवील नहीं करते हमारे हृदय को। एक होता है फिर कंपटीशन मेंटालिटी या फिर कंपैरिजन मेंटालिटी, है ना, कंपेयर करना एक दूसरे के साथ। तो कंपैरिजन जो है वो साइलेंटली संबंधों को वीक करती है ना। तो हम डिवोटीज मेजर करते हैं ना कि कौन कौन कितना ज्यादा अधिक जो है वो मेरे से अच्छा है ना,
किसके पति अच्छे हैं, किसके पत्नी अच्छे हैं, किसके बच्चे अच्छे हैं, किसके बच्चे इन द सेंस कि डिवोशनली कितने अच्छे हैं वो लोग, है ना, हु इज मोर एडवांस इन साधना एंड हु इज मोर रिस्पेक्टेड, है ना। तो इसका बड़ा एग्जाम्पल कौन है? इंद्र, है ना। इंद्र बिकेम इनसिक्योर सीइंग अदर्स प्रोग्रेस, है ना। हम सिखाते क्या है कि दूसरों का प्रोग्रेस देख के हमें आनंद आना चाहिए, है ना। लेकिन इंद्र के साथ कैसा हुआ था, वो जब दूसरे को प्रोग्रेस करते देखता था उसको इनसिक्योरिटी हो जाती थी, है ना। तो ये कंपटीशन मेंटालिटी, फिर कंपैरिजन मेंटालिटी जो है ना, वो हमें स्पिरिचुअल इंटीमेसी में जो है काफी नहीं होने देती है वो, है ना। किसका फैमिली आइडल है, देखो मेरे से एग्जांपल्स लिखे ना स्लाइड्स में इस प्रकार से। फिर क्या है? फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, है ना। जैसे कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि अगर मैं ज्यादा कुछ ओपन ओपन हार्ट करूंगा, है ना, तो मेरी रिस्पेक्ट जो है वो घट जाएगी, है ना, कि उनको पता चल जाएगा कि मैं कैसा हूँ, है ना, तो वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे फिर, या मुझे जज करेंगे वो, है ना। इसलिए हम प्रिटेंड करते हैं। क्या प्रिटेंड करते हैं? कि नहीं मैं एकदम स्टडी डिवोटी हूँ, अंदर से हम स्टडी नहीं है, पर हम बाहर दिखाते ऐसा है कि नहीं आई एम वेरी स्टडी डिवोटी, आई एम वेरी मच पक्का डिवोटी, पर अंदर से हम ही जानते हैं कि हम कैसे हैं। तो एक फियर ऑफ वल्नरेबल, क्या बोलते हैं उसको, वल्नरेबिलिटी जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है, कि जहां पर हमें ऐसा लगता है कि मेरी सारी त्रुटियां अगर मैंने सबके सामने रख दी तो मेरा जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगा, है ना। सो ट्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ कब होता है? हमारे आध्यात्मिक जीवन में असली में ग्रोथ कब होता है? कि जब वी बिकम ऑनेस्ट, है ना। क्योंकि अनएक्सप्रेस्ड स्ट्रगल्स जो है हमारे, जो स्ट्रगल हम करते हैं अगर हम उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, है ना, तो वो इंटरनली स्ट्रांग बनते जाते हैं। और जब इंटरनली वो स्ट्रांग बनते हैं तो फिर वो एसोसिएशन से डिस्टेंस बना के रख देते हैं, है ना। तो ये काफी, ये धीरे धीरे इंटरनली ये जो है वो शुरू होता है और फिर बाहरी रूप से वो रेप्लिकेट होता है ना। तो बाहर से हम कितना कितना 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल हम दिखा सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम दिखा भी नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि जो अंदर होता है वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। तो हमें कई बार डर लगता है ऐसा कि मैं अगर शेयर करूंगा तो मेरा कैसा होगा, क्या सोचेंगे लोग। हाँ। और दूसरा ये होता है पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट हर्ट, जैसे कोई पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, हाँ ना, जहाँ पर हमारे बीच में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होती है, हाँ, या फिर क्रिटिसिज्म होता है, या फिर जो लिखा है ना, बिट्रेड बाय फ्रेंड्स नाउ डिस्टेंस, है ना। ये धोखा, कई बार धोखा मिल जाता है ना, बाहर तो मिलता है कई बार अंदर ही मिल जाता है। जैसे दक्ष दक्ष ने रिजेंटमेंट कैसे डेवलप कर दिया था शिव जी के बारे में, है ना। तो ऐसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उस कारण से भी भक्तों के बीच में एक इंटीमेसी आ आ नहीं पाती है ना, दो भक्तों के बीच में। सो ऐसे एक्सपीरियंसेस डिवोटीज को एकदम कॉशियस बना देते हैं, जो रिलेशनशिप को एकदम सुपरफिशियल बना के रखते हैं ना, इंस्टेड ऑफ डीप कनेक्शन। एक एक डीप कनेक्शन होना चाहिए, उसके बदले क्या हो जाता है? डीप कनेक्शन के बदले सुपरफिशियल रिलेशनशिप, हरे कृष्ण वाला रिलेशनशिप हो जाता है फिर, है ना। तो ये चार चीजें के कारण हम समझते हैं कि हम हमारा जो लविंग रिलेशनशिप जो है वो बन नहीं पाता है आपस में भक्तों के बीच में, है ना। ईगो प्रोटेक्शन, कंपैरिजन मेंटालिटी, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, एंड नंबर 4 इज पास्ट हर्ट, है ना। जो पास्ट में अगर कुछ हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं उस कारण से, राइट। आपको कुछ लगता है इन चारों के अलावा कुछ आपको ऐड करना है क्या? ये तो मैंने जस्ट जो स्लाइड्स है उसमें से बताया, कि इन चारों के अलावा और कोई रीजन आपको, आप लोग को दिखता है कि जिस कारण से आपस में स्पिरिचुअल इंटीमेसी ना हो रही हो, या आपस में प्रेम में संबंध ना बनते हो भक्तों के बीच में? Envy should be considered in ego only, or like? हाँ, कंसिडर कर सकते हैं एनवी को ईगो में, पर एनवी एक अलग एंटिटी भी है अपने आप में। यस, ईर्ष्या के कारण भी भक्तों के बीच में दूरियां बन जाती हैं। यस।
और बताइए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई डिवोटी, अगर देखिए मैं स्क्रीन में बताता हूँ, इसलिए मैं बहुत स्ट्रगल हो रहा है आज मुझे शेयर करने में। हाँ, फॉर एक साल एक ही एग्जांपल है ये, कि मान लीजिए कोई डिवोटी स्ट्रगल कर रहा है चैंटिंग में, है ना। वो एसोसिएशन भी अवॉइड कर रहा है, अपने आप को आइसोलेट कर देता है और फिर उसका पतन हो जाता है ना। क्यों? एक तो सबसे पहले वो अपने जीवन में स्ट्रगल चल रहा होता है, फिर आध्यात्मिक जीवन में स्ट्रगल चल रहा होता है। तो स्ट्रगल्स में संगति काम आती है और कुछ काम में नहीं आता है ना। अगर वो ही अवॉइड कर लेंगे, हम खुद आइसोलेट बन जाएंगे, तो फिर हमारा पतन होना निश्चित है ना। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल बताया गया है ना। सो अभी हम समझेंगे कि तीन प्रकार के, थ्री लेवल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर गृहस्थस, थ्री लेवल्स ऑफ गृहस्थ एसोसिएशन, है ना। तो काफ़ी सारे गृहस्थस फैमिलीज जो है ना, वो नॉर्मली हम फंक्शनल लेवल पे काम करते हैं, फॉर्मल लेवल पे हम काम करते, थिंकिंग ये सोचते हुए कि हम काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, रियल ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? कि जब व्हेन रिलेशनशिप जो है वो एक ऐसे लेवल तक पहुंचता है कि जहाँ पर दो भक्त आपस में एक दूसरे के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के बारे में वो डिस्कस करें या चर्चा करें, है ना। तो हमें रिलेशनशिप वहां तक लेके जानी है ना। तो पहला रिलेशन कैसा होता है? फॉर्मल एसोसिएशन होता है ना। बेसिक इंटरेक्शन होता है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, है ना। या फिर ऐसा, कि वो हरे कृष्ण भी नहीं बोलेंगे, खाली ऐसा कर देंगे, है ना, खत्म हो गया, है ना। इसका मतलब है दिस इंक्लूड पोलाइट ग्रीटिंग्स, हाँ, ओकेजनल इंटरेक्शंस। हाँ, ये एक कल्चर और रिस्पेक्ट मेंटेन करता है ये एसोसिएशन, बट इट डज नॉट क्रिएट डीप ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। वो नहीं हो पाता है इससे। कल्चर बनेगा, एक रिस्पेक्ट बनेगा, नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है ये, है ना। कोई हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है ना। फिर क्या है? फंक्शनल एसोसिएशन। उसमें कैसा होता है? सर्विस बेस्ड इंटरेक्शन होता है ना। इसका फंक्शनल मतलब क्या होता है कि डिवोटीज जो है सर्विस जब आएगी तो उसमें कोऑपरेट करेंगे। जब भी कोई उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो आपस में अच्छे से बैठ के सेवा के बारे में डिस्कस भी करेंगे, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ठीक से करेंगे, एक साथ में काम करेंगे, है ना। तो इससे टीम वर्क बनता है ना। बट स्टिल इट रिमेन्स एक्सटर्नल, विदाउट हार्ट कनेक्शन, है ना। कोऑपरेट करते हैं फंक्शनल लेवल पे, है ना। क्यों कोऑपरेट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने बोला इसलिए, है ना। ठीक है, ये पहले वाले से तो अच्छा ही है एक प्रकार से, है ना। पर अप टू द मार्क नहीं है एक प्रकार से, है ना। ऑब्वियसली पहले से अच्छा है, लेकिन ये जो हम इंटीमेसी की बात कर रहे हैं उस प्रकार का ये नहीं है अभी। जैसे एग्जाम्पल भी लिखा है इधर, है ना। कुकिंग टुगेदर, प्रीचिंग टुगेदर, डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स टुगेदर। फिर टेम्पल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें साथ में सेवाएं करना, है ना। पर एक्सटर्नल एसोसिएशन है, एक्सटर्नली हम एक दूसरे के साथ संगति कर रहे हैं जिसमें हार्ट कनेक्शन कोई नहीं है ना। शेयरिंग कुछ भी नहीं है जिसके अंदर भी, है ना। और लास्ट में कौन सा है? स्पिरिचुअल इंटीमेसी, है ना। तो ये देखिए कितना अच्छा फोटो है ना, एक भक्त, तीनों भक्त एक साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? शेयरिंग रियलाइजेशन, है ना। आपने आपके जो भी नेगेटिव पॉजिटिव रियलाइजेशन आप शेयर करते हैं। ऑनेस्ट स्ट्रगल्स, कि जो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो ऑनेस्टली डिस्कस करते हैं, है ना। कि मेरी कॉन्शियसनेस जो है अभी इस प्रकार से सोच रही है, जो कि मुझे पता है ठीक नहीं है ना। फिर म्यूचुअल करेक्शन होता है। अगर कोई डिवोटी जो है, म्यूचुअल करेक्शन का मतलब क्या होता है? ऑफरिंग करेक्शन विदाउट ईगो, है ना। कि जहाँ पर एक डिवोट दूसरे डिवोटी को करेक्ट करता है, लेकिन वो इस भाव से नहीं करता है कि इस भाव से नहीं करता है वो कि आप बहुत गलत कर रहे हो, है ना, आपके अंदर इंटेलिजेंस ही नहीं, इस प्रकार से नहीं, पर इस प्रकार से कि वो भक्ति में और गहराई से बढ़ सके, है ना।
तो ये गोल है डिवोटी एसोसिएशन का। तो लास्ट जो मैंने आपको बताया ना, स्पिरिचुअल इंटीमेसी, है ना, जिसके अंदर हार्ट टू हार्ट डिस्कशन होता है, डीप ट्रस्ट होता है उसके अंदर। व्हेन डिवोटीज डेवलप डीप ट्रस्ट विद इन ईच अदर, सो क्या होता है, ओपनली डिस्कशन, डिस्कशन ऑफ स्ट्रगल्स, हाँ, ऑफरिंग करेक्शन विदाउट ईगो, एंड डेवलपिंग डीप ट्रस्ट, और ऑब्वियसली शेयरिंग रियलाइजेशंस। सो जब हम इस प्रकार से व्यवहार करते हैं भक्तों के अंदर, तो ये एग्जाम्पल हमें चाहिए, है ना। जैसे अभी प्रेम विलास को एग्जाम्पल दिया ना, गोपीनाथ आचार्य साराम भट्टाचार्य का, है ना। सो दिस वाज ऑनेस्ट डिस्कशन दैट लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साराम भट्टाचार्य, है ना। परफेक्ट एग्जाम्पल था। जब उन लोगों दोनों ने बैठ के ऑनेस्टली डिस्कस किया, तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन आया। सो दिस इज व्हाट स्पिरिचुअल इंटीमेसी इज, है ना। मैं जो नोट्स जो है उसमें यही एक एग्जांपल को बहुत अच्छे से दिया गया है। और एग्जांपल दिया गया है पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर का, है ना। तो स्वरूप दामोदर, पुंडरीक विद्यानिधि जो है, वो दोनों जब मिलते थे, है ना, दे वर सीइंग एवरीथिंग बियॉन्ड एक्सटर्नल परसेप्शन, है ना। सो सर्विस ब्रिंग्स डिवोटीज टुगेदर, सेवा जो है भक्तों को आपस में एकत्रित करती है, पर ऑनेस्ट कृष्णा सेंटर्ड शेयरिंग कीप्स देम टुगेदर, है ना। जब सर्विस तो हमें साथ में लेके आ जाएगी, लेकिन साथ में रहने के लिए क्या चाहिए, हमें ऑनेस्टली कृष्णा सेंटर्ड शेयरिंग होना चाहिए हमारा, है ना। तो तब जाके हम जो है इसको समझ पाएंगे, है ना। सो ठीक है, मेरे पास है ना कुछ, हम एक्सरसाइज करते हैं छोटा सा, थोड़ा एमसीक्यूज है ना, शेयर करूँ आपके साथ, तो आपको आंसर देने हैं उसके, है ना। हाँ, ओके, मैं शेयर करता हूँ। दिख रहा है आप लोगों को? यस यस यस। यस। तो पहले का आंसर क्या आएगा बताइए आप, विच लेवल इंक्लूड्स म्यूचुअल करेक्शन? थोड़ा जूम कर सकते हैं? हम्म, सी प्रभु, इंटीमेट। इंटीमेट, यस। इंटीमेट जब रिलेशनशिप होगा तो हम म्यूचुअल करेक्शन कर पाएंगे, है ना। यस। फिर सर्विस अलोन विदाउट हार्ट शेयरिंग लीड्स टू, कौन सा बॉन्डिंग है ये? हम सर्विस कर रहे हैं लेकिन हार्ट शेयर नहीं कर रहे हैं। फंक्शनल बॉन्डिंग प्रभु, बी। बी, फंक्शनल बॉन्डिंग, यस। एक मिनट, तीसरा रहना देते हैं। हाँ, ये तो इजी है, विच इज हाईएस्ट एसोसिएशन, कौन सा है? ऑब्वियसली सी ठीक हार्ट प्रभु। सेंटर। ए कहाँ से आएगा, ए नहीं आएगा ना। हार्ट सेंटर्ड कृष्णा डिस्कशन जो है, दैट इज हाईएस्ट एसोसिएशन, है ना। सी सी, है ना। थोड़ी इजी क्वेश्चन है पर फिर भी, है ना। सो यस, ऐसे दूसरे सेक्शन में भी है, देखेंगे हम। हाँ, एक अच्छा एमसीक्यू है ये वाला, लास्ट एमसीक्यू। ये तो पांचवा है ना, वो देखिए। बताइए, फैमिली सर्विंग टुगेदर बट नॉट रिफ्लेक्टिंग टुगेदर इज, कौन से लेवल में है? लेवल 1। नहीं, सर्विंग टुगेदर है बट नॉट रिफ्लेक्टिंग, लेवल 2। मतलब तीन ही लेवल है। यस, लेवल टू में आएगा ना। लेवल टू कौन सा था, फंक्शनल
फंक्शनल रिलेशनशिप था, जहाँ पर सेवा साथ में कर रहे हैं लेकिन किसी प्रकार का हार्ट टू हार्ट शेयरिंग नहीं है, तो वो लेवल 2 हुआ ना, है ना। यस। तो बी में फर्स्ट लेवल में कैसा है कि वो रिलेशन ही नहीं है ना, खाली हरे कृष्णा वाला रिलेशन है ना। वो हरे कृष्णा बोलेंगे, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, बस खत्म, है ना। उससे आगे कुछ है ही नहीं। सो दिस आर 3 लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप्स। हमें कौन सा लेवल का ट्राई करना चाहिए? इंटीमेट रिलेशनशिप जो है उसका हमें प्रयास करना चाहिए, है ना। यस। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सो सबसे अभी देर आर 5 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल इंटीमेसी। लेट मी शेयर दिस ऑल्सो। तो ये 5 पिलर है जिससे हमारा आध्यात्मिक गृहस्थ डिवोटीज के बीच में एक आपसी संबंध जो है और गहरा बन सकता है। तो ये खाली 5 पिलर जो है खाली हेल्पफुल प्रैक्टिस नहीं है, पर स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है जहाँ पर हम डीपली हमारे रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं, है ना। इसके बिना रिलेशनशिप आपको फंक्शनल लगेगा, एक्सटर्नल लगेगा, है ना। एक्सटर्नली एकदम एक्सटर्नली ऐसा लगेगा कि अच्छे से चल रहा है, पर इंटरनली वो सुपरफिशियली रहेगा, इवन ड्रेनिंग भी रहेगा, है ना। गृह आश्रम के अंदर हम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ? हमारे पत्नी के साथ, हमारे पति के साथ, बच्चों के साथ, प्रभु जी फ्रेंड्स के साथ, माता जी फ्रेंड्स के साथ, डिवोटीज फैमिली के साथ, है ना। तो हम कॉन्स्टेंटली इन सभी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, है ना। ये हमारा ऑडियंस है एक प्रकार से गृहस्थ आश्रम के अंदर, है ना। मेनली आप जो भी इंटरेक्ट करते हो इनके साथ ही करते हैं ना। नॉर्मली प्रभु जी अपने फ्रेंड के साथ, माता जी अपनी फ्रेंड के साथ, फिर मान लीजिए फैमिली से तो 2-3 फैमिली एक साथ होती है ना। घर के अंदर आप देखें तो स्पाउसेस और बच्चों के साथ। तो अगर ये 5 पिलर कॉन्शियसली अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो रिलेशनशिप विल बिकम अ सोर्स ऑफ प्योरिफिकेशन, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ और स्टडी एडवांसमेंट हो सकता है भक्ति के अंदर, है ना। अदरवाइज वो सेम रिलेशन जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बन सकती है, डिस्टेंस का कारण बन सकती है और हमारे जीवन में स्टेग्नेशन ला सकती है। स्टेग्नेशन यानी कि रुकावट, एक प्रकार से आध्यात्मिक हम रुक जाएंगे, उस लेवल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर हम, है ना? यही रिलेशनशिप अगर हमने ठीक से नहीं संभाला तो, है ना। तो देखिए ये 5 पिलर तो मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ये डिस्कस करना था कि हर एक रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए वैष्णव क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बिना कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएंगे हम। जो अभी तक हमने सीखे हैं ना, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, टॉलरेटिंग, ये सारी चीजें, तो ये तो हमारा फाउंडेशन है, ये हमारा बेस है संबंध बनाने का, संबंध बनाए रखने का, है ना। तो ये तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सो तो अभी ये 5 चीज कौन सी है? नंबर 1 है सबसे पहले खुद को एकदम अपने ओपन कर दो, अपने हृदय को, वनरेबल, है ना। उसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप जैसे है ना वैसा भक्तों के सामने दिखा दो कि यस प्रभु जी आई एम लाइक दिस, सी सी माई कंडीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी? उसका मतलब, उसका हिंदी क्या होता है, कोई बता सकता है इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड? इफ समबडी कैन। मतलब इसका मतलब ये होता है एक प्रकार से कि अपने आप को जो भी हम हैं जैसे हैं उस प्रकार से सामने दिखाने का, है ना, एक प्रकार से। अगर कोई एग्जैक्ट हिंदी वर्ड बता सकते हैं मुझे? या फिर उसका एक मीनिंग ये भी है कि अलाउिंग वन सेल्फ टू बी सीन ऑनेस्टली, है ना। उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल इमेज नहीं होती है, आर्टिफिशियल इमेज बनाए रखने का कुछ नहीं होता है। हाँ कि मैं ऐसा हूँ, मैं एकदम स्ट्रांग दिखना चाहूँ, है ना, मैं एकदम, है ना, सिंसियर साधना कर रहा हूँ ऐसा दिखना चाहिए लोगों को, है ना। ये आर्टिफिशियल इमेज मेंटेनेंस हो गया, है ना। पर हृदय ओपन करने का मतलब क्या होता है कि अलाउिंग वन सेल्फ टू बी सीन ऑनेस्टली, मैं जैसा हूँ वैसा दिखना चाहूँ। सो भक्ति के अंदर ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत तब शुरू होती है जब हमारा जो प्रिटेंड करने का जो मेंटालिटी है ना। प्रिटेंड करने का मतलब क्या होता है कि जो हम नहीं है वो दिखाना, है ना, वो एंड होती है तब रियली कृष्ण भावनामृत शुरू होती है ना। सो इसलिए वो हर एक गृहस्थों को दे शुड नॉट, ऐसा नहीं है कि हम हर एक के साथ ओपन बन जाए, है ना। जरूरी नहीं है कि हम हर एक के साथ ओपन बन जाना है, लेकिन दे शुड आइडेंटिफाई, जैसे हमने वही ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आचार्य परीक्षित उसमें सुना था ना हमने कि देयर शुड बी वन और फ्यू ट्रस्ट वर्दी सीनियर और लाइक माइंडेड डिवोटीज
जिनके साथ वो अपनी साधना के जो स्ट्रगल हो रहा है वो शेयर कर सकते हैं, इमोशनल चैलेंजेस जो है वो शेयर कर सकते हैं, इनर डाउट्स और फियर्स जो है वो शेयर कर सकते हैं वो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक गृहस्थ प्रभु है, वो एक गृहस्थ प्रभु के साथ या एक ट्रस्टेड ड्यूटी के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना, कि प्रभु आई एम स्ट्रगलिंग टू मेंटेन फोकस इन जपा, है ना, मेरा ऑफिस का काम इतना सारा बढ़ गया है, बिजनेस काम इतना सारा बढ़ गया है कि मैं इतना जपा के अंदर बहुत स्ट्रगल हो रहा है ना। माता जी शेयर कर सकते हैं कि माता जी मैं कैसे घर का काम होता है और बच्चों को संभालना होता है और भक्ति भी करनी है और सेवाएं भी करनी है, तो मैं कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कैसे मैनेज करूँ। दीज आर वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स, है ना। तो अगर हम जब इस प्रकार से शेयर करेंगे अपने आप को, तो क्या होगा, हमारा जो इनर बर्डन है ना माइंड का, वो कम हो जाएगा। वी विल इनवाइट गाइडेंस, फिर हमें गाइडेंस मिलेगा कि कैसे इस सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हम गाइडेंस किससे ले रहे हैं, ऐसे डिवोटीज से ले रहे हैं कि जिनका काफी एक्सपीरियंस है ना, वो भी इस सिचुएशन से गुजरे हुए हैं, है ना, तो वो हमें अच्छा गाइड कर सकते हैं कि हाँ ये सिचुएशन में आप ऐसा करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, तो सबसे अच्छी चीज होती है कि हमारा फ्यूचर में जो फॉल डाउन होने वाला है वो रुक जाता है। इट प्रिवेंट्स अवर फ्यूचर फॉल डाउन, है ना। क्योंकि ये 100% है, इफ योर, अगर आप मनी मन बातें रखेंगे, है ना, गाइडेंस नहीं लेंगे या कुछ चीजें छुपाते रहेंगे, तो आगे जाके आपकी भक्ति में विनाश होने ही वाला है ना। और साथ में हम देखिए, हम इतने शुद्ध भक्त तो है नहीं, है ना, हमारे अंदर काफी टूटियां हैं, हम वैष्णव अपराध भी करते हैं, ये सभी चीजें भी होती है, तो उससे भी तो हम ये सब फॉल डाउन हमारा भक्ति में नीचे गिराने के लिए सब हेल्प करते हैं हमें, है ना। जैसे अर्जुन ने कितना हार्ट ओपन ओपन कर दिया ना भगवान के सामने, शिष्यस्तेम साधि माम तम प्रपणम, कृष्णा मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं, कार्पण दोस्तों पात पुच्छा भी तो हम धर्म समुद्र चेता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा क्या धर्म है ना, अभी आप बताइए। तो इस प्रकार से किसी डिवोटी को बोलना वीकनेस नहीं हमारी, वो हमारा हृदय का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका रास्ता क्लियर करती है वो, है ना। ठीक है, तो एक ये है हृदय को ओपन करना, फिर है नॉन जजमेंटल लिसनिंग, है ना, जब हम सुनते हैं। सो कई बार हमारा कैसा होता है कि कई बार रिलेशनशिप क्यों क्यों डीपन नहीं होती है ना, गहरी क्यों नहीं बनती है, क्योंकि लोगों को लगता ही नहीं कि मुझे सुनाया जा रहा है, मुझे कोई सुन रहा है। पीपल डोंट फील दैट दे आर बीइंग हर्ड, है ना, उनको ऐसा लगता है कि लोग इवेल्युएट ही कर रहे हैं मुझे, है ना। तो इसलिए, है ना, बहुत इसलिए हम जब प्रचार करते हैं, है ना, तो हम सबसे पहले क्या सिखाते हैं कि लोगों को सुनना है हमें, है ना। हमारा, क्योंकि हम जब लेक्चर लेते हैं तो वो सुनते हैं, तो फिर वो जब हमें बताएंगे कुछ चीज़ें तो हमें भी सुनना चाहिए उनका, है ना। तो इसलिए जब प्रॉब्लम क्या होता है, वी लिसन टू रिप्लाई नॉट टू अंडरस्टैंड, है ना। जैसे कई बार कैसा होता है कि जब कोई चीज़ें शेयर कर रहा होता है तो हम उनको बीच में रोक देते हैं या तुरंत एडवाइस दे देते हैं, है ना, या जज करते हैं, है ना। सो लेकिन रियल लिसनिंग क्या होता है, ये आपस में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं ना, एक्चुअली इसमें एक्सरसाइज भी आती है कि जहाँ पर हम ग्रुप्स बना के आपस में डिस्कस कर सकते हैं, पर इतना समय नहीं है हमारे पास। तो रियल लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपस में जब दो भक्त मिलते हैं तो सुने एक दूसरे को, है ना, जजमेंट मेंटेलिटी को साइड में रख दें, है ना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो उसकी जो सिचुएशन है आपके जीवन के साथ कनेक्ट मत करिए, है ना, क्योंकि उसका जीवन अलग है, आपका जीवन अलग है ना, दोनों का जीवन जो है पूर्ण तरीके से अलग अलग बीत रहा है। शायद आपके अंदर वो चीज़, उसके अंदर नेगेटिव, आपके अंदर पॉजिटिव हो सकती है, आपके अंदर जो पॉजिटिव उसके अंदर नेगेटिव हो सकता है ना। तो जब भक्तों को लगता है कि जब ये आनी मैं जब हम मिलूंगा तो हम अच्छे से मैं आई कैन स्पीक फ्रीली, है ना, आई विल नॉट बी क्रिटिसाइज, आई विल नॉट बी मिसअंडरस्टूड, तो ट्रस्ट नेचुरली डेवलप हो जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब प्रभु की फ्रेंडशिप में, माता जी सर्कल्स में, इवन पति पत्नी के बीच में भी, है ना। तो ये तीनों, इवन फैमिलीज टू फैमिलीज में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब एक बार ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है हार्ट ओपन करने के लिए किसी को परिश्रम नहीं करना होगा, है ना। जैसे भगवान ने अर्जुन को कितना सुना, पूरा एक अध्याय भगवान ने सुना ना अर्जुन को, फर्स्ट चैप्टर पूरा सुना, है ना, फिर भगवान बोले, है ना। फिर क्या है,
और कैसे इंटीमेसी बढ़ सकती है हमारी? सेवा बेस्ड बॉन्डिंग। सेवा बेस्ड बॉन्डिंग का मतलब क्या है? रिलेशनशिप डिपेंड थ्रू सर्विस, है ना। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जब सेवा साथ में करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा संबंध जो है वो कैसा हो जाएगा, एकदम गुहे बन जाएगा, गांठ बनने लगेगा धीरे धीरे, है ना। खाली बातें नहीं करनी है, लेकिन सेवा भी साथ में करनी है ना। क्योंकि सेवा का एक यूनिक पावर है साथ में सेवा करने का। क्यों, क्या है यूनिक पावर उसका? सबसे पहले वो दो लोगों को एक साथ में लाती है एक हायर पर्पस पूरा करने के लिए, है ना। सर्विस जो है वो, जैसे हम सेवाएं कर रहे हैं, जैसे हम रजिस्ट्रेशन सर्विस कर रहे हैं, है ना। तो रजिस्ट्रेशन सर्विस जो है वो किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हायर पर्पस क्या है? कि प्रभुपाद को खुश करना, प्रभुपाद को प्रसन्न करना, और एक जीव को कृष्ण भक्ति की और उसका जो उसको अपॉर्चुनिटी देना, तो हायर पर्पस है ना। तो सेवा दो लोगों को अलाइन करती है एक हायर पर्पस के लिए, है ना। फिर और हम साथ में सेवा करते हैं एक प्रकार से धीरे धीरे करके, सो हमारा ईगो और फॉल्स सुपेरियरिटी जो होती है वो भी धीरे धीरे घटती है ना। और फिर हम शेयरिंग करते हैं अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का, है ना। तो गृहस्थ लाइफ के अंदर आप लोग बताइए अभी कि सेवा बेस्ड बॉन्डिंग कैसे कर सकते हैं, है ना, प्रभुस और माता जी, और एज अ फैमिली, और एज अ कपल ऑल्सो, है ना, चार कैटेगरी में। हाउ, फर्स्ट प्रभुस वाला एग्जांपल लेते हैं ना, हाउ प्रभुस दे कैन इंक्रीज देयर सेवा बेस्ड बॉन्डिंग, बताइए। यस प्रभु। मतलब इसमें दो तीन पॉइंट है। जैसे व्यक्ति सेवा के लिए इंस्पायर कर सकता है। जैसे किसी को पिकअप करना हो, किसी को ड्रॉप करना हो, उनको फैसिलिटेट कर सकता है ताकि वो सेवा में आ सके। या फिर ऐसा हम्म। कभी हो सकता है कि कोई उनका कार्य कर ले ताकि वो उनकी वो सेवा वो अच्छी तरह से कर ले। उनकी किसी जैसे बच्चे को पिकअप करना है तो वो बच्चे को पिकअप वो कर ले ताकि वो सेवा वो ठीक से कर सके। तो इस वजह से हाँ। इनडायरेक्टली सेवा में असिस्ट करके एक, दैट इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दोनों साथ में मिलकर सेवा करें, और ऐसी सेवा करें जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कटिंग कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, या कोई बुक्स, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं कि कोई बुक हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा वो जनरली बोलते नहीं है, उनका वो नेचर नहीं है बोलना। तो वो बुक्स अरेंज कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, प्रसाद में हेल्प कर सकते हैं। तो दैट एज ए टीम वर्क ऐसे कर सकते हैं। तो प्रभु जी इसमें एक दो एग्जाम्पल है ये। या, यस, है ना, प्रीचिंग साथ में, एक बुक डिक्शनरी है, प्रीचिंग है। फिर हम किसी को कहीं छोड़ना है ना। तो ये सब सेवाएं, जैसे सर्विस टू डिवोटीज एंड सर्विस टू डिवोटी ऑल्सो, एंड सर्विस एमॉन्ग्स डिवोटीज ऑल्सो, है ना। और बताइए और कोई एग्जांपल प्रभुस। बताइए जो आप लोग कर ही रहे हैं अभी उसमें से ही बताना है ना, कुछ नया नहीं है, पर आप कुछ कंटेम्पलेट करिए फिर बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु जैसे जेएसडी सेवा में आने के लिए एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं, और अगर हम्म। कहीं आने जा मतलब जाने में दिक्कत है तो हेल्प कर सकते हैं, अपने साथ लेके जा सकते हैं टेम्पल, ताकि दोनों मिलके सेवा कर सके। हम्म। यस। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाता है, सेवा बेस्ड बॉन्डिंग, है ना। कि और जब सेवा बेस्ड बॉन्डिंग बनता बनता है ना, तो क्या होता है, कन्वर्सेशन शुरू होता है ना, दोनों दोनों डिवोटीज के बीच में, है ना। और माता जी कैसे करते हैं, माता जी सेवा बॉन्डिंग कैसे बढ़ाते हैं, बताइए कोई माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। जैसे कोई माता जी कुकिंग कर रहे हैं तो उनकी कटिंग में, सब्जी कटिंग में इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, कुकिंग सेवा में। हाँ। सब्जी पिक लाने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, ग्रोसरी जो
चाहिए वो इस तरह से। हाँ, यस। फिर और और बस एक ही एग्जांपल है। एक्चुअली मेरे पास भी एक एग्जांपल है लेकिन हम थोड़ा सोच सकते हैं ना। यस प्रभु। मतलब माता जी इसमें कैसा है कि जनरली माता जी का सेवा मंदिर में तो है, बट इक्वली उसके साथ साथ घर पे मेजर सेवा होता है। भगवान हम्म। विग्रहों की सेवा, या भगवान के लिए कुकिंग का सेवा, या चाइल्ड कल्टीवेशन का सेवा। तो उसमें हम्म। एक दूसरे को असिस्ट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, चैलेंजेस शेयर कर सकते हैं, साथ में सेवा कर सकते हैं, साथ में कुकिंग कर सकते हैं, भगवान के लिए अपने घर में किसी को बुला सकते हैं। दैट वे सो मेनी थिंग्स दे कैन डू एट होम। यस। फैमिलीज में कैसे बॉन्डिंग बढ़ सकता है, सेवा बेस्ड बॉन्डिंग? जब हम प्रोग्राम करते हैं घर पे, है ना, तो एक डिवोटी दूसरे डिवोटी के घर पे जाते हैं, वहाँ सत्संग करते हैं, वहाँ पर उनको हेल्प करते हैं, उस फैमिली को जाके हेल्प करते हैं, प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम के बाद, है ना। तो इस प्रकार से जब फैमिलीज फैमिलीज जो है एक आपस में मिलती है, प्रोग्राम प्लान करती है, तो एक दूसरे के घर जाते हैं और फिर वहाँ जाके सर्विसेज करते हैं और वहाँ से सेवा बेस्ड बॉन्डिंग बनता है। कपल जो है हस्बैंड वाइफ, उनका कैसे सेवा बेस्ड बॉन्डिंग बनता है, और साथ में होते हैं, बट व्हेन दे प्लान डिवोशनल एक्टिविटीज टुगेदर, कि जब वो डिवोशनल एक्टिविटीज साथ में प्लान कर सकते हैं ना, पति पत्नी भी बैठ के सोच सकते हैं ना कि हाँ, हम अभी कैसे और अच्छे से सेवा बढ़ा सकते हैं हमारी, है ना। सो ड्यूरिंग सेवा क्या करना है? ये सारी सेवाएं तो हमने डिस्कस की, लेकिन व्हाट वी शुड डू ड्यूरिंग सर्विस? ड्यूरिंग सर्विस कन्वर्सेशन शुड बिकम मीनिंगफुल, है ना। कन्वर्सेशन जो है वो एक मीनिंगफुल बन जाता है, क्योंकि आप साथ में सेवा कर रहे हो, कुछ ना कुछ डिस्कस करते हो, साधना के बारे में या फिर स्ट्रगल्स के बारे में। फिर दूसरा क्या होता है कि हमारा हार्ट नेचुरली ओपन होने लगता है ना। नॉर्मली लेक्चर के क्वेश्चन में इतना नेचुरली हार्ट ओपन नहीं होता है, लेकिन जब दो भक्त साथ में जब सेवा करते हैं तो उनका हृदय जो है ऑटोमेटिकली नेचुरली ओपन हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मालूम है? सबसे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो वैष्णव एक वैष्णव कम्युनिटी में जो होना चाहिए, जब हम साथ में सेवा करते हैं तो म्यूचुअल अप्रिसिएशन डेवलप होता है ये दो भक्तों के बीच में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक भक्त दूसरे भक्त को अप्रिशिएट करता है कि यस प्रभु, आपने बहुत अच्छा सेवा किया, है ना। वो सामने दूसरे प्रभु को बोलते हैं, है ना। जैसे चैतन्य चैतन्य एग्जाम्पल कौन सा है? अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु का, है ना। महाप्रभु ने उनको बोला दोनों को कि आप जाइए और नवद्वीप में इस हमारे मिशन को फैलाइए आप। तो दोनों ने किस प्रकार से वो सारा अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ नहीं रुके थे ना जगन्नाथपुरी में, देवर इन नवदीप, राइट। ओके। या थर्ड इज सेवा बेस्ड बॉन्डिंग। फिर फोर्थ क्या है? व्हाट इज फोर्थ? चलो देखते हैं। हाँ, करेक्शन, ऑनेस्ट करेक्शन विदाउट ईगो, है ना। तो सबसे पहले करेक्शन हमें सबको नहीं करना है ना। हर हम करेक्शन हम सबको नहीं कर सकते हैं, है ना। वन ऑफ द हाईएस्ट साइन, ऐसा बताया है प्रभु के, वन ऑफ द दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट साइन ऑफ रियल स्पिरिचुअल इंटीमेसी इज द एबिलिटी टू करेक्ट एंड बी करेक्टेड विदाउट ईगो डिस्टर्बेंस, है ना। ये सबसे उच्च कोटि का स्पिरिचुअल इंटीमेसी है कि जहाँ पर हम किसी ड्यूटी करेक्ट करते हैं, वो विदाउट ईगो डिस्टर्बेंस से वो करेक्ट भी कर सकते हैं और वो करेक्शन लेता भी है ना। देखो काफी सारे रिलेशनशिप में करेक्शन अवॉइड होता है भाई। इन मैनी रिलेशनशिप करेक्शंस आर अवॉइडेड। भाई बिकॉज कई बार हम सोचते हैं कि उसको ठेस पहुंच जाएगी, है ना, उनको दुख हो जाएगा, है ना, या फिर डर लगता है कि रिलेशनशिप जो है डैमेज हो जाएगी, है ना, जो भी रिलेशनशिप है उससे और डाउन हो जाएगी, या फिर इट में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, है ना। नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, है ना, अगर मैं करेक्ट करने गया और करेक्शन ठीक से नहीं लिया तो। इसलिए करेक्शन भी जो है हम सबको नहीं दे सकते, सबको नहीं कर सकते, है ना। वो कितना रिलेशनशिप कितना गहरा बना है उससे पता चलता है। और ऑनेस्ट करेक्शन होना चाहिए ना, वो ऐसा नहीं कि वो आपको आपको अगर आपके हिसाब से अगर वो सही नहीं है तो वो नहीं, है ना। हमारे साधु साधु गुरु और शास्त्र, है ना, इन तीनों के हिसाब से अगर कोई कुछ गलत चीज़ें में लगा हुआ है तो फिर हम करेक्ट कर सकते हैं, है ना। सो नॉर्मली करेक्शन अवॉइड क्यों इसलिए करते हैं हम? ये तीन रीजन के कारण, है ना। क्योंकि हमें किसी व्यक्ति को ठेस पहुंच जाएगी, किसी भक्त हमारी रिलेशनशिप डैमेज हो जाएगी, या फिर
it will create unnecessary conflict also. But in devotional life, correction is essential for growth, provided it is done properly. भक्ति में जीवन में करेक्शन एक एसेंशियल पार्ट है ना। तो सही करेक्शन कैसा होता है ना, जेंटल, नॉट इन पब्लिक, मोटिवेटेड बाय केयर एंड फोकस्ड ऑन कृष्णा, नॉट ऑन ईगो। हाँ नहीं, चार चीज होती है ना। ट्रू करेक्शन शुड बी जेंटल, प्रेम से, पर्सनल, मोटिवेटेड बाय केयर एंड फोकस्ड ऑन कृष्णा, नॉट ऑन ईगो। और सिमिलरली अगर आप करेक्शन रिसीव करना है, इट रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी, है ना। अगर कोई भक्त आप करेक्ट कर रहा है ना कि प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर इसे अगर आप इसको थोड़ा इम्प्रूव कर देंगे तो आपका चैंटिंग है या आपकी जो साधना है वो और स्ट्रांग बन सकती है। सो करेक्शन रिक्वायर्स, रिसीविंग करेक्शन रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी। तो जब करेक्शन कोई हमें देता है तो हमें कैसे स्वीकार करना चाहिए उसको? पहला विनम्रता से, देन नॉट बिकम डिफेंसिव, है ना। डिफेंसिव नहीं बन रहा है, प्रभु जी ऐसा थोड़ी ना, आपको पता ही नहीं है। फिर नॉट जस्टिफाइंग मिस्टेक्स, है ना, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसा हो गया था। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? सीइंग इट एज कृष्णास मर्सी, है ना। करेक्शन आता है तो भगवान की कृपा ही है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ही करेक्टेड सो मेनी डिवोटीज बट फॉर देयर ओन अम्प्लिफमेंट, नॉट टू क्रिटिसाइज, है ना। तो क्रिटिसाइज करने के लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं करेक्ट करते डिवोटीज को, तो इसलिए करेक्ट करते थे ताकि उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो। तो ये हमारा रीजन होना चाहिए, क्योंकि जब हम करेक्शन देते हैं ईगो से तो डिस्टेंस क्रिएट करता है, और करेक्शन गिवन विद लव, दैट दैट विल क्रिएट ग्रोथ, है ना। सो ट्रू करेक्शन शुड बी जेंटल, पर्सनल, मोटिवेटेड बाय केयर एंड फोकस ऑन कृष्णा, नॉट ऑन ईगो। And receiving correction should be not becoming defensive, not justifying mistakes, and seeing it as Krishna's mercy, है ना। सो इस प्रकार से हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट क्या है? कंसिस्टेंसी इन एसोसिएशन। तो संगति हम करते हैं तो स्पिरिचुअल इंटीमेसी जो है, इट डज नॉट डेवलप थ्रू ओकेजनल इंस्पिरेशन, है ना। कभी आ गए, कभी मिल लिया दो डिवोटीज से और बन गया काम, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंटली रिपीटेड मीनिंगफुल एसोसिएशन होते होते रहना चाहिए, है ना। जैसे गृहस्थ लाइफ में कैसा होता है कि हम पूरा टाइम तो हम घर पे होते हैं या ऑफिस में होते हैं या बिजनेस में होते हैं, है ना। तो हम फेस्टिवल्स में इंटेंसली एसोसिएट करते हैं, प्रोग्राम्स में इंटेंसली एसोसिएट करते हैं, लेकिन फिर हमारा कनेक्शन लूज हो जाता है हमारी डेली लाइफ के कारण, है ना। तो कंसिस्टेंसी इन एसोसिएशन मीन्स क्या? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि रेगुलरली चेकअप करना, चेक इन करना डिवोटीज को साथ, है ना। फिर रेगुलर उनको फोन से, या जब मंदिर में आता है या कभी भी, दे शुड मीट, ऑन गोइंग कम्युनिकेशन चलते रहना चाहिए। और कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी अगर कम्युनिकेशन में या एसोसिएशन में, तो क्या होगा? और ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, डेप्थ नहीं बनेगी, और रिलेशनशिप कैसा बन जाएगा? फॉर्मल बन जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल दो प्रभु हैं, ठीक है, वो महीने में एक ही और बात करते हैं, तो फॉर्मल रिलेशनशिप बन जाती है ना। लेकिन दो प्रभु हैं, वो वीकली कनेक्ट करते हैं, तो वो कनेक्शन कैसा बन जाता है? एकदम डीप बन जाता है ना। सिमिलरली माता जी, सो माता जी ग्रुप जो है वो रेगुलरली मीट करते रहेंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्पिरिचुअल सपोर्ट सिस्टम बन जाता है उन लोगों के बीच में, है ना। और आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा ऐसा, कि अगर हम एसोसिएशन में रहते हैं, कंसिस्टेंटली संगति में रहते हैं, तो हमारा अपलिफ्टमेंट ही होता है ना। तो खाली समय देने से इंटीमेसी नहीं बढ़ती है, वो कॉन्शियस एसोसिएशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है। तो यस, ठीक है, कुछ एमसीक्यूज लेते हैं चलो इसके लिए, है ना, 5 पिलर के, है ना। मैं ये भी थोड़ा ले लेता हूँ, है ना। सी, ये चार चीजें हमें फॉलो करनी है ना। फॉर ब्रह्मचारी, अवॉइड आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन इमेज, है ना। एक आर्टिफिशियल जो रिनाउंसिएशन वाला इमेज है उसको अवॉइड करके, है ना, प्रैक्टिस क्या करना चाहिए? ऑनेस्ट गाइडेंस विद सीनियर्स, ब्रदरहुड कल्चर, है ना। ऑनेस्ट गाइडेंस सीनियर से या पीयर से लेना चाहिए। फॉर गृहस्थस,
अवॉइड आइसोलेशन इन फैमिली लाइफ, है ना, एकदम अपना अपने पारिवारिक जीवन में एकदम आइसोलेट रहना, उसको अवॉइड करना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस क्या करना है, इनवाइट डिवोटीज एट होम, शेयर स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स, है ना, तो हम अच्छा बन पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए क्या है ना, अवॉइड डबल लाइफ, स्टूडेंट्स के लिए है ना, कॉलेज वर्सेस टेम्पल, यू नो। या और एक कई बार कुछ हम मिस्टेक्स करते हैं इस प्रकार से कि हम ओवर शेयरिंग कर लेते हैं, है ना, गलत लोगों के साथ, एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम अदर्स, गॉसिपिंग इन द नेम ऑफ ओपननेस, एंड इमोशनल डिपेंडेंसी इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो हम नॉर्मली करते हैं, जो हमारे रिलेशन को खराब करती है ना। गलत लोगों के साथ ओवर शेयरिंग कर लेना, नहीं तो फिर वो प्रजल का कारण बन जाता है ना। इसलिए हमने क्या बोला कि कुछ दो डिवोटीज के साथ आप शेयर कर सकते हो, सबके साथ शेयर नहीं कर सकते ना, नहीं तो गॉसिपिंग हो जाएगा वो। एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम अदर्स, है ना, कि एक्सपेक्ट करना कि हर एक भक्त जो है वो परफेक्ट बने, परफेक्ट कोई है ही नहीं इस भौतिक संसार में, है ना। फिर गॉसिपिंग इन द नेम ऑफ ओपननेस, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि बातें कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है ना, तो बातें हमको शायद हम अच्छे से आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए शुरू करना चाहेंगे, लेकिन वो उतना ओपन हो जाएंगे कि फिर हम एक वैष्णव का दूसरे वैष्णव के बारे में खराब बोलना शुरू कर देंगे, तो फिर वो वैष्णव अपराध में बदल जाएगा फिर वो, है ना। इमोशनल डिपेंडेंस, यानी बस हमें आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं चाहिए, पर बस खाली कोई बी गुड जैसा कोई डिवोटी हो जो हमें एकदम संभाले, हमें पैम्परिंग करे, है ना, उसको इमोशनल डिपेंडेंसी बोलते हैं, जहाँ पर वी डोंट नीड स्पिरिचुअल ग्रोथ, बट एक इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है ना। सो या तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, राइट। चलो थोड़े एमसीक्यू देखते हैं। हम्म। ए सी। हम्म। हाँ, पढ़िए पहला कोई, पढ़िए क्वेश्चन। हरे कृष्ण। हाँ। MCQ 1, vulnerability, depth versus immaturity. A grihastha devotee starts sharing all personal struggles with the multiple people in the community and later feels misunderstood and judged. What is the core mistake? A. हाँ तो Sharing struggle. एक मिनट माता जी, कोई गृहस्थ डिवोटी है, ठीक है, वो अपने सारे पर्सनल स्ट्रगल शेयर करना शुरू करता है बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिटी में, है ना, और फिर उसको ऐसा लगता है कि अरे मुझे जज किया जा रहा है, मुझे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसने सबसे बड़ी गलती कहाँ की है चार ऑप्शन में से? ए, शेयरिंग स्ट्रगल्स इज रॉन्ग, डिवोटीज आर नॉट ट्रस्टवर्दी, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वल्नरेबिलिटी, या ओवर अटैचमेंट टू एसोसिएशन। बताइए। Direction Prabhu D. Over attachment to association. डी। C. हाँ सी आएगा ना, डी। ओवर अटैचमेंट टू एसोसिएशन मतलब क्या होता है कि किसी के साथ वो संग कर रहा है लेकिन उसके साथ ज़्यादा ही अटैच हो गया है ना, वो एक दो डिवोटी होते हैं, तो ये तो क्वेश्चन में ऐसा है कि मल्टीपल डिवोटीज के साथ वो बातें कर रहा है ना, तो उसके वो सी एक्चुअली सही आंसर है जो माता जी ने बताया, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है ना, कि किसके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और किसके साथ शेयर करना है, किसके साथ नहीं करना है, तो ही इज नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट, है ना। यस। फिर कहाँ है? maybe this English language is too much. थोड़ा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने से तो लोगों को थोड़ा so you हाँ। can maybe translate answers also in Hindi. यस यस। जैसे दूसरा प्रश्न है, ड्यूरिंग अ डिस्कशन अ डिवोटी listens silently but internally keeps preparing responses and counterpoints, what does this indicate? मतलब मान लीजिए कोई एक डिवोटी है और दो डिवोटी बैठे हैं, एक डिवोटी उसके सारे प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, स्ट्रगल्स, है ना,
तो जो जो शेयर कर रहे हैं, जिसको शेयर कर रहे हैं वो, ठीक है ना, वो सुन रहे हैं, लेकिन इंटरनली वो अपना रिस्पॉन्स तैयार कर रहे हैं ना, कि मैं उसको ये बोलूंगा, उसको ये बोलूंगा। तो ये क्या दिखाता है? ये डीप लिसनिंग है, यानी गहराई से वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। बी, कि ईगो सेंट्रिक लिसनिंग है, यानी कि उसका अहंकार, क्या बोलते हैं उसको, अहंकारी लिसनिंग है। सी, वो एनालिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। या डी, वो लैक ऑफ नॉलेज है। B है प्रभु, ego centered listening. हाँ, यस, बी, ईगो सेंट्रिक लिसनिंग, है ना। प्रश्न समझ में आया ना? एक्चुअली मैं भी थोड़ा हिंदी में अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि आप है ना करेक्ट कर सकते हैं, कि एक डिवोटी शेयर कर रहे हैं और एक सुन रहे हैं, है ना, दो डिवोटी, ये शेयर कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं। तो ये सुन तो रहे हैं शांति से, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपना रिस्पॉन्स शेयर कर रहे हैं, है ना, कि इसको क्या बोलना है, क्या आंसर देना है, अच्छा ये बोला तो इसका काउंटर पॉइंट क्या है, ऐसा। तो ये क्या दिखाता है? ये गलत लिसनिंग कर रहे हैं ना। आइडियली कैसा होना चाहिए? डीप लिसनिंग होना चाहिए ना, उनको इनकी बातों को अच्छे से सुनना चाहिए। पर ये क्या कर रहे हैं? मनी मन सब कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो ईगो सेंटर लिसनिंग हुआ, है ना। वो ये समझ रहे हैं ईगो सेंटर लिसनिंग कैसे, क्योंकि ये ऐसा समझ रहे हैं कि मुझे ये सब शेयर कर रहे हैं, तो मुझे इसको आंसर देना है ना, तो मैं अच्छे से अच्छा आंसर उसको तैयार करके दूंगा, है ना। लेकिन उसको पहले सुनना पड़ेगा अच्छे से अच्छा आंसर देने के लिए भी, पर वो सुन नहीं रहे हैं, उसके माइंड में आंसर तैयार कर रहे हैं, है ना। तो आंसर क्या हुआ इसका? बी। हाँ, फिर दूसरा क्या है? टू प्रभुज रेगुलरली मीट एंड हैव लॉन्ग फिलोसॉफिकल discussion but never serve together. Their relationship may remain somewhat shallow. Why? दो प्रभु हैं, हर रोज मिलते हैं, रेगुलरली मिलते रहते हैं, और लंबा चौड़ा फिलोसॉफिकल तत्व के ऊपर डिस्कशन होता है, लेकिन साथ में सेवा नहीं करते हैं। खाली बस जब मिलते हैं तो फिलोसॉफिकल डिस्कशन करते हैं, है ना। सो उनका जो रिलेशनशिप है कई बार एकदम टू मतलब शैलो, क्या बोलेंगे प्रभु, व्हाट इज शैलो, खोखला बन जाता है उनका रिलेशनशिप। क्यों ऐसा होता है? क्यों खोखला बन जाता है? चार ऑप्शन है। ए। एब्सेंस ऑफ शेयर्ड सेवा एक्सपीरियंस, क्योंकि वो साथ में डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन साथ में सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए साथ में सेवा करने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ये, है ना। तो एब्सेंस ऑफ शेयर्ड सेवा एक्सपीरियंस, है ना। इसलिए खाली हमें तत्व फिलोसॉफिकल डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं नहीं है, पर साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि साथ में सेवा करें, है ना। क्योंकि अ, आपको पता है रीडिंग हियरिंग करने से आपको नॉलेज मिलेगा, आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा, लेकिन सेवा, साथ में सेवा करने से आपको रियलाइजेशन होता है। वो रीडिंग और हियरिंग से नहीं आएंगे। और जब प्रैक्टिकली आप सेवा करने जाएंगे ना, तो आपकी परीक्षा होगी कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पढ़ा तो सही है, लेकिन सही ढंग से आप समझे हो कि नहीं समझे हो, है ना। हम्म। चलो हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। A devotee attends occasional satsang and feels inspired but does not build close relationship. What is missing? यानी कोई भक्त है, ओकेजनली सत्संग में आ जाते हैं, जैसे नहीं, ना ओकेजनली आएंगे, एकदम डेढ़ डेढ़ 2 महीने में एक बार आएंगे, और ऐसा इंस्पायर हो जाएंगे ना कि बात मत पूछो, है ना। भयंकर इंस्पायर हो जाता है ना। अब तो मैं पूरा प्रोग्राम में आऊंगा ही और ये करूंगा वो, बट डज नॉट बिल्ड क्लोज रिलेशनशिप, लेकिन रिलेशनशिप नहीं बनाते, आते हैं फिर चले जाते हैं, है ना। देखो जब कोई डिवोटी अटेंड करते हैं किसी प्रोग्राम को, तो इंस्पायर हो ही जाते हैं वो, लेकिन इंस्पिरेशन कंटिन्यू नहीं रहता है। ना वो भक्तों के साथ गहरा संबंध बनाते हैं। तो क्या मिसिंग है? डी। व्हाट इज मिसिंग? डी, कंसिस्टेंट पर्सनल एसोसिएशन। यस, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली एसोसिएट नहीं कर पा रहे वो, है ना, इसीलिए। या वो सी नहीं होना। सी, क्या सर्विस अपॉर्चुनिटीज? यस। सर्विस अपॉर्चुनिटीज में उसको मतलब ये कैसा प्रश्न है कि वो ओकेजनली आते हैं सत्संग में,
है ना। तो सर्विस कब मिलेगी, जब वो रेगुलर आते रहेंगे और इस प्रकार से करते रहेंगे तब, है ना। ओकेजनली आते हैं लेकिन रिलेशनशिप नहीं बनाया उन्होंने किसी भक्तों के साथ। तो जब वो पर्सनल एसोसिएशन लेंगे किसी भक्त का, तो ही वो सेवा सेवा अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यू शुड मेंटेन कंसिस्टेंट पर्सनल एसोसिएशन, है ना। आप किसी भक्त के साथ कंसिस्टेंटली संगति में रहेंगे तो फिर उसको सेवा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सबसे पहला मिसिंग पॉइंट क्या है, एसोसिएशन है, इसलिए डी है। ये यस। सो टू सम अप, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट गहरा विषय है कि आप सभी, हम गृहस्थ कम्युनिटी में आ, हमें समय देना एक दूसरे भक्तों के साथ, है ना, अपना हृदय ओपन करना, सेवा भाव रखना, ट्रस्ट रखना, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी हम मिलते हैं, देन वी शुड ट्राई टू अवॉइड प्रजल्पा, है ना, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट अदर्स, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट अदर डिवोटीज, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच आर नॉट रिलेटेड टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं जो मटेरियली, ठीक है आप गृहस्थ है, आप थोड़ा थोड़ा बात कर सकते हैं, है ना। आप मान लीजिए आधा घंटे है, पर आप 25 मिनट भौतिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और 5 ही मिनट आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो स्पिरिचुअल इंटीमेसी नहीं हुई, है ना। आपको अगर आपको बिजनेस में या बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो बात करनी तो कर सकते हैं ना। इट शुड बी, रेशियो शुड बी देयर, है ना, 80-20 ऐसा कुछ रेशियो होना चाहिए, है ना। कि ठीक है 20% आपने डिस्कस कर लिया कुछ ऐसा, बट 80% शुड बी डिस्कशन अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ ओनली, है ना। तो ही गहराई बढ़ेगी भक्तों के बीच में, वरना वो गहराई नहीं बढ़ पाएगी, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हम डिस्कस किए, आप उसको कंटेम्पलेट करिए और ना अपने जो रिलेशनशिप जो है आपस में उसको बढ़ाइए, है ना। क्योंकि भौतिक संसार है, माया हर एक के साथ काम करती है, और हर एक के माइंड को वो अ, माया देवी जो है वो परेशान करती है ना। और उसी के कारण फिर आपसी संबंध जो है उसमें जो है रुकावट आ जाती है या टूट जाते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब साथ में मिलके विथ ओपन हार्ट, विथ वन गोल टू प्लीज शिला प्रभुपाद, उस प्रकार से अगर इस मोड के साथ अगर हम सेवा करते रहेंगे तो हम आसानी से एक दो भक्तों के बीच में बहुत अच्छा संबंध जो है वो गहरा बनता जाएगा, है ना। यस, हो गया प्रश्न किसी का? क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु। यस सुनील प्रभु। प्रभु मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया कि गृहस्थ लाइफ में हमें एसोसिएशन कंसिस्टेंट और वो रखनी चाहिए, प्लस अगर हमारे जो स्ट्रगल्स हैं वो शेयर करने चाहिए। तो क्या, जैसे अभी हमने समझा कि जिनसे हमारे इंटीमेट रिलेशन है उन्हीं से करना चाहिए, या कैसे उसको हम समझ सकते हैं, स्ट्रगल्स? स्ट्रगल्स या जो भी हम कुछ शेयर करना चाहें। स्ट्रगल आप दोनों के साथ ही शेयर कर सकते हैं। आपका कोई बेस्ट डिवोटी फ्रेंड है, पीयर, देखो तीन प्रकार की कैटेगरी है, सीनियर डिवोटीज, इक्वल डिवोटीज एंड जूनियर डिवोटीज। ठीक है, जूनियर के साथ तो करना ही नहीं है ना, वो स्ट्रगल समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इक्वल के साथ और सीनियर के साथ हमें करना चाहिए। इक्वल के साथ आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपके फ्रेंड है वो, ठीक है ना। तो कई बार हम कुछ चीज़ें एक एक इंस्टेंस में सीनियर के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, है ना। तो फर्स्ट मे बी वी कैन, बट दैट फ्रेंड शुड बी वेरी मैच्योर, है ना। वो फ्रेंड भी मैच्योर होने चाहिए और वो हमें स्पिरिचुअली गाइड करने के लिए वो क्या बोल सकते हैं उसको, उनको आना चाहिए वैसा गाइड करना। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। अगर आपके कोई एक दो क्लोज फ्रेंड है उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, एंड सीनियर डिवोटीज ऑल्सो वी शुड डिस्कस, है ना। अगर हम सीनियर के साथ डिस्कस नहीं करेंगे तो वही चीज़ जो है आगे जाके बड़ी हो जाएगी, है ना। Yes. ऐसा, तो ये दो लोग के साथ आपको हमें ज़्यादा डिस्कस होना चाहिए ऐसा, पर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज हमने बताया कि वी शुड नॉट डिस्कस दिस विद सो मेनी डिवोटीज, है ना। एक दो तीन भक्त तक ठीक है ना, नहीं Yes. तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्रिएट। तो इट शुड बी विद फ्रेंड्स एंड सीनियर्स।
ओके, थैंक यू। इसको आपको कुछ ऐड करना है इसमें, प्रेम विलास को? यस ब्रो। तो आई हैड दिस क्वेश्चन कि जैसे दो पॉइंट है। एक तो जैसे आपने बताया कि तब से हमें थोड़ा मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहिए, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो दो चीज़ें हैं। जैसे एक एक भक्त है जो एक कांग्रीगेशन ग्रुप में है, और दूसरा भक्त है वो दूसरे कांग्रीगेशन ग्रुप में है। तो मतलब ये मतलब ऑब्वियस बात है कि वो इतने ज़्यादा एसोसिएट नहीं करेंगे साथ में। वो अलग कांग्रीगेशन ग्रुप में उनका मिलने का अपॉर्चुनिटी भी इतना नहीं होगा, कि मंदिर में तो अनेक भक्त है। और जैसे हमने सुना भी है, प्रभुपाद भी कहता है कि सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ एसोसिएट करना चाहिए, और रिस्पेक्ट सबका करना चाहिए, एसोसिएट कुछ ही लोगों के साथ करना चाहिए, और फॉलो एक या दो को करना चाहिए। तो हाउ टू सी दिस सिद्धांत वर्सेस हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है। और दूसरा, इवन विद इन द कॉन्ग्रीगेशन ऑल्सो, जैसे समझ लीजिए अनंत प्रभु श्री प्रभु है, हरेंद्र प्रभु है, और हिरेन प्रभु है। अभी तीन के साथ मेरी रिलेशनशिप है, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि कभी कुछ सेवा में मैं किसी एक भक्त के साथ ज़्यादा अटैच्ड हूँ, या कभी हो सकता है कि एक भक्त से मैं बात ही ना कर पाऊँ एक हफ्ते से, या कभी एक 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 सेवा में या एक एसोसिएशन, एक कुछ डिस्कशन में दो तीन बार उनसे बात हो। तो रिस्पेक्ट सबको करते हैं, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप सबके है, बट एक्सप्रेसिव शायद नहीं है कभी, बिकॉज ऑफ सम रीजन, प्रैक्टिकल रीजन से। तो उस केस में कैसे हमें देखना चाहिए? बिकॉज प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर हम हमारे साथ 30-40 भक्त जुड़े हुए हैं, तो सबके साथ हम कितना समय दे पाएंगे? हम सिर्फ मेरी बात नहीं है, सभी की बात है, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकल। तो उसको कैसे देखना चाहिए? हम्म। या सो सी, हार्ट टू हार्ट रिलेशन जो है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सबके साथ होगा वो, है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी डिवोटी। जैसे गृहस्थ फैमिली के लिए भी ना हर एक भक्त के लिए पॉसिबल है वो, है ना। तो अगर इसलिए ये कैटेगरीज बताई गई है ना, कि इस प्रकार से ये तीन कैटेगरी के डिवोटीज जो हैं वो संबंध बनाते हैं, और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है वो है आपस में हार्ट टू हार्ट कनेक्शन के साथ उनका शेयरिंग, और फिर इंटीमेसी, इंटीमेट रिलेशनशिप बन सकता है। तो अ, जैसे प्रभुपाद जैसे हमको बताया कि रिस्पेक्ट एवरीवन जो वाला जो पॉइंट है, वो तो मैं रिस्पेक्ट तो सबको ही करनी है, लेकिन ठीक है, हम सबके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम ऑफेंसेस जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, है ना। तो उस पॉइंट पे हमें सोचना चाहिए। हम अगर इवन इवन इन वन कॉन्ग्रीगेशन ऑल्सो, एक ही कॉन्ग्रीगेशन जैसे आपने बताया, अगर 80-90 भक्त हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर एक के साथ, सबके साथ ऐसा रिलेशन होगा, है ना। पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एटलीस्ट कुछ भक्तों के साथ हमारा ऐसा रिलेशनशिप हो जिसके साथ हम कुछ चीज़ें शेयर कर सकें। That is important. Not with everyone, but with some devotees, we should have this such kind of relationship, among peers also, and with the seniors also, like that. कि जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को शेयर कर सके और बातें कर सके, ऐसा। सो ये जो मैंने बताया आपको, इट इज़ नॉट फॉर लाइक वन डिवोटी और टू डिवोटीज और थ्री डिवोटीज विथ 20-25 डिवोटीज, है ना। दिस इज लाइक अबाउट 1-to-1 डिवोटी, ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए श्री राम प्रभु है, कमलेश प्रभु है, ठीक है, सुनील प्रभु है, फिर शुभम प्रभु है ना। ऐसे एक दो भक्तों के साथ अगर ऐसे ऐसे संबंध बनेंगे, है ना, तो और गहरे संबंध बन सकते हैं। और वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है पूरे पूरी कम्युनिटी में, एक्चुअली, है ना। तो बात तो सही है आपकी, इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि हम 80-90 लोगों के साथ ऐसा रिलेशन रख सकें, है ना। पर एटलीस्ट कुछ भक्तों के साथ हमारा ऐसा संबंध होना चाहिए, है ना। क्या इसमें इसमें एक चैलेंज ये आ सकता है? क्या इज इट अ चैलेंज कि जैसे समझिए दो तीन भक्त है, उनका अच्छा बॉन्डिंग है, अच्छा उनका हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे को अच्छी तरह से हेल्प करते हैं सेवा में, मगर दूसरे भक्त जो है उनके साथ इतना बॉन्डिंग नहीं हुआ है, इतना हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप अभी है नहीं। तो क्या वो आइसोलेटेड फील कर सकता है कि देखो हम मतलब यहाँ पे ये पार्शियलिटी हो रही है,
यहाँ पे ये इनको ज्यादा समय दे रहे हैं, हमें समय नहीं दे रहे हैं, चाहे वो पीयर हो, सीनियर जूनियर हो, वॉट एवर इट इज। बट क्या ऐसा, तो उसको, अगर ऐसा हो सकता है, तो वो मेंटेलिटी से कैसे बचना चाहिए? हाँ ऑब्वियसली है। किसी को भी लग सकता है ऐसा कि मान ले चार पांच डिवोटीज हैं और वो साथ में दे मिंगल विद ईच अदर, राइट, फ्रिक्वेंटली। और एक डिवोटी है, उसको फिर ऐसा फील हो सकता है कि भाई ये सब उनका पूरा अकेला है, कि एक एक बैंड है ये, है ना, ग्रुप ऑफ डिवोटी बैंड है कि जो हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा ऐसा करते हैं, और मुझे इतना आ, क्या बोलते हैं कि रख नहीं रहे मेरे साथ रिलेशन ऐसा। तो उसके लिए क्या है, ही हैज टू इनिशिएट दैट रिलेशनशिप समटाइम्स, है ना, कि जहाँ पर वो एक रिलेशनशिप को इनिशिएट करे, है ना, ऐसा बॉन्ड बनाए वो, है ना। और उसको पर्सनली कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो तो वैष्णव ऑफेंस हो जाएगा अगर वो खुद ऐसा सोचेगा कि देखो ये तो है ना चार पांच भक्त हैं, हमें तो साथ में ही होते हैं, ये बस इनको बस खाली ही इनको इनके साथ ही मजा आती है बस खाली, तो ये ऐसी मेंटेलिटी हो जाएगी, तो वो खुद ऑफेंसिव मेंटेलिटी पे बन जाएगा और फिर वो आइसोलेट होकर चला जाएगा। सो डिवोटी शुड, दैट्स वाई इसलिए हम बताते हैं ना कि हर एक भक्तों को एक साथ मिलके ऐसा कॉन्जुगल रिलेशनशिप जो है एक साथ में मिलके, उन्होंने नॉट कॉन्जुगल बट ऐसा एक ग्रुप में उनको सबको सर्विसेज करनी चाहिए, और एक ग्रुप में रह के उनको जो है वो रहना चाहिए एक प्रकार से। तो ऐसा नहीं होगा, तो आइसोलेट फील नहीं करेगा। लेकिन अगर वो खुद ही एसोसिएशन लेने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, देन वो ऑटोमेटिकली आइसोलेशन फॉर्म में चला आइसोलेट आइसोलेट हो जाएगा धीरे धीरे करके। और एक चीज है, नेचुरली एक भौतिक संसार का नियम है कि जो कोई मान ली तीन चार लोग हैं जिनका सोचना एक तरीके जैसा ही है, तो वो ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग बना देते हैं, है ना। लेकिन वो बॉन्डिंग स्पिरिचुअलाइज्ड होना चाहिए। वो बॉन्डिंग फिर धीरे धीरे बन के चार पांच लोगों का बैंड हो जाए, और फिर वो आध्यात्मिक चीजें डिस्कस नहीं करके दूसरी चीज डिस्कस करेंगे, तो उनके लिए भी खतरा है वो, ऐसा। दिस वॉज वास नो प्रभु। यस यस। मैं थोड़ा भूल गया प्रश्न क्या था, एक ये था कि उसको आइसोलेट फील नहीं होगा वो। हाँ मतलब वो, जो मतलब हाँ, वो ऐसी मेंटालिटी से कैसे वो बच सकता है, व्यक्ति सोचने से। जैसे आपने बताया, दैट इज आंसर, कि उसको, ही शुड नॉट बी ऑफेंसिव टुवर्ड्स एनी डिवोटी, कि उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो वो वैष्णव अपराध, तो रिस्पेक्ट फिर वो खो देता है। और उसको इनिशिएट करना चाहिए, और जो डिवोटीज के साथ जो संग करना चाहते हैं उनको भी ओपन हार्ट से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो देयर। वो ऐसा नहीं बोल सकते नहीं नहीं भैया हम चार पांच लोग ही हैं, हम ही हैं ऐसा, है ना, आप शायद यू आर नॉट एलिजिबल है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। दैट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस देन इन रिलेशनशिप, है ना। तो डिवोटी शुड इनिशिएट हाउ टू एसोसिएट, एंड अदर डिवोटी शुड ही शुड वेलकम हिम, है ना। फिर वो आगे अलग अलग लेवल पे जाएगा, फिर वो आपस में कैसे संबंध बनता है, नहीं बन पाता है ना। अगर वो संबंध बन जाता है ना, तो आगे बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज समटाइम्स जब ऑफेंसेस फील होने लगते हैं, देन वो सोच सकता है कैसे आगे बढ़ना है वो, ठीक है ना। यस। सी रिलेशनशिप में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड नॉट बी ऑन इन अ मटेरियल प्लेटफॉर्म, बस। आई थिंक प्रभुपाद ने एक लेटर में लिखा था, या मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था, है ना, द दिस इज द बिगेस्ट डिजास्टर वन वन कैन डू व्हेन टू थ्री डिवोटीज मीट एंड देयर रिलेशनशिप इज ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म। और भौतिक प्लेटफॉर्म में अगर उनका रिलेशनशिप बन जाएगा, तो तीनों का आध्यात्मिक जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है हमें, है ना। नेवर नेवर एवर जब मिलते हो, तो जस्ट टॉक अबाउट कृष्णा एक्टिविटी, सेवा कैसे बढ़ा सकते हैं, और चर्निंग होना चाहिए माइंड में, है ना। कुछ मान लीजिए कोई सर्विस है उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, कितनी सारी चीजें हैं सोचने के लिए, है ना। आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि कैसे हम चीज़ों को और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे तीन चार डिवोटीज मिलके इसको ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, और फिर आगे जाके बता सकते हैं ना कि प्रभु हमने ऐसा सोचा है, आपको क्या लग रहा है ना। तो दिस ये मैजिकल रिलेशनशिप बन जाएगा ये फिर। ठीक है। यस। हरेंद्र प्रभु। यस। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। प्रभु मेरा एक जस्ट फॉलोइंग क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल, जैसे
मैं अपना ही ले लेता हूँ कि जैसे हम लोग लेक्चर में आ रहे हैं, सेवाओं में आ रहे हैं, सो लाइक इज इट रियली नेसेसरी टू make so many relationship with the like so many different devotees, or getting engaged in the devotional service, that is more important? नहीं नहीं, देखिए इम्पोर्टेंट तो दोनों ही है ना, सर्विस करना भी हम्म इम्पोर्टेंट है और डिवोटीज के साथ रिलेशन बनाना भी इम्पोर्टेंट है ना। हम्म बोथ आर इम्पोर्टेंट। अगर आप रिलेशन हम्म बनाएंगे, सेवा ही नहीं करेंगे तो फिर उसका भी कुछ फायदा नहीं। और आप सेवा करते रहोगे, आप आओगे छुप छुप के और सेवा करके चले जाओगे तो फिर आइसोलेट हो जाओगे, है ना। हम्म, तो रिलेशनशिप बना के रखने पर जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारे भक्तों के साथ रिलेशनशिप बनाएं, हाँ वही, यस यस। है ना। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक रिलेशन विद ऑल कम्युनिटी डिवोटी। हमारे कम्युनिटी में 700 भक्त हैं, हम सबके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह सकते हैं, है ना। बट हम कुछ भक्तों के साथ ऐसा संबंध बना सकते हैं जिनके साथ हम सेवा कर सकते हैं, जिनके साथ हम हमारा आपस में शेयरिंग कर सकते हैं, ऐसा, है ना। तो जरूरी नहीं है सबके साथ, लेकिन बनाना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है। ओके बाबू, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके। यस बाबू। ठीक है, तो प्रेम विलास, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? यू वांट टू लाइक ऐड एनीथिंग टू दिस सेशन? दोनों ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई मीन क्योंकि ये एक्चुअली आई एम सरप्राइज नोबडी इज आस्किंग एनी क्वेश्चंस, बिकॉज ये गृहस्थों के लिए ही टॉपिक है। और हम प्रैक्टिकल है जो हम लोग डे टू डे हम लोग और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें हमने सुने कि क्यों किस तरह से हम क्या क्या थ्रेट्स है, क्या चीज़ से हम स्लिप कर सकते हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें सबको इस पे कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए टू मेक वेरी गुड रिलेशनशिप, और इवन फैमिली में भी, हस्बैंड वाइफ के बीच में, और माता जी इसमें, प्रभु जी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम लोग अभी जो है भगवान ने व्यवस्था की है, हम सब साथ में, हम ही है, एक दूसरे का ही मुंह देखना है। ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग से कोई आ जाएंगे, यही जो है यही है। तो वी हैव टू अप्रिशिएट। जैसे एक टॉपिक ये भी है ना, लर्निंग टू सी गुड इन अदर्स। जब हम वो देखना शुरू करेंगे तो हम सबको अप्रिशिएट कर पाएंगे। और ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें सुनने को मिले हमें कि किस तरह से एसोसिएशन, एक पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कंसिस्टेंट एसोसिएशन। कंसिस्टेंट एसोसिएशन में दोनों इंपॉर्टेंट है, टेलीफोनिक या मतलब ऑनलाइन क्लासेस में आना, टेलीफोनिक बातें करना, भक्तों से फोन पे बात करना, और फिजिकल। दोनों में से एक करेंगे तो नहीं चलेगा, दोनों ज़रूरी है। कि सिर्फ ऑनलाइन में आएंगे, ऑफलाइन नहीं आएंगे, या फिर सिर्फ ऑफलाइन आएंगे फिर उसके बाद भक्त से फोन पे कभी बात नहीं करेंगे। दोनों ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो कनेक्शन बनाना इम्पोर्टेंट है। और जो मेरा क्वेश्चन था उसमें एक पॉइंट ये भी मुझे लगता है कि हम्म एटलीस्ट, जैसे समझिए कि बाहर की कांग्रीगेशन वाले बहुत सारे भक्त हैं, 100 200 500 भक्त हैं, उनसे हम जो ये जो हरे कृष्णा वाला संबंध है, हरे कृष्णा कैसे हैं प्रभु जी, अगर हमारे कांग्रीगेशन में भी हम उतना ही लेवल रखेंगे, दैट इज नॉट गुड। बिकॉज हम लोग एक कांग्रीगेशन से बिलोंग करते हैं, तो हमारा उससे थोड़ा आगे होना चाहिए रिलेशनशिप, जिसमें हम एक दूसरे को जानना चाहिए कि एक दूसरे कोई क्या जॉब करता है, कहाँ पे रहते हैं, उनकी क्या चैलेंजेस है घर पे, उनके घर पे कौन कौन फैमिली मेम्बर है, उनके घर के फैमिली मेम्बर्स का हेल्थ का क्या स्टेटस है, वगैरह वगैरह। तो इससे कभी किसी को कोई हेल्प हो तो हम कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट जस्ट से दैट हम लोग 3 4 प्रभु जी है उनके साथ एकदम सुपर सॉलिड बॉन्ड है, और बाकी इवन विद इन द कॉन्ग्रीगेशन ऑल्सो वी हैव जस्ट हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी रिलेशनशिप। ऐसा बोल के मुझे लगता नहीं है करना कर सकते हैं। तो वी शुड टेक दैट पॉइंट वेरी सीरियसली कि विद इन कॉन्ग्रीगेशन ऑल्सो ऐसा नहीं करना चाहिए कि 2 3 भक्तों से मेरा बॉन्डिंग है तो दैट इज गुड, बाकी भक्तों से मैं सिर्फ हरे कृष्णा करूंगा। उससे थोड़ा आगे और जाना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो और आगे बढ़े। ऐसा सोचना नहीं चाहिए हमें कि हमें ये स्टेज पे पहुंचना है या ऐसा। सो वी शुड नॉट एनी सेट एनी टारगेट्स, बट एटलीस्ट रिलेशनशिप मधुर हो, अपराध ना हो, एक दूसरे की सेवा को अप्रिशिएट करे, एक दूसरे को, एक दूसरे की चैलेंजेस जो है उसको हम अप्रिशिएट करें कि इतने चैलेंजेस है उनको, फिर भी वो सेवा करने आ रहे हैं, फिर भी वो इतना अच्छा साधना कर रहे हैं, मंगला आरती आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। So that will make relationship very very sweet, right? यस या
ये स्वीट रिलेशनशिप के लिए ये सारे पॉइंट्स थे। मधुर संबंध, आपसी मधुर संबंध है ना। सो या ठीक है, सो वी एंड हियर। थैंक यू। और हम नेक्स्ट वीक दूसरा एक टॉपिक है, ऐसे 10 टॉपिक्स हमने निकाले हैं, तो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।